जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। ये हमारा 49वां वीडियो है। इसके पहले के 48 वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। 49वें वीडियो के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहले प्रश्न में जाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी हमारे से व्यूअर्स हैं, आप सबसे केवल एक विनती है कि जब आप वीडियो में विजिट करते हैं तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करते चलें। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक 2022 से सम्मानित किया गया है। तो 22 के जो हैं ये विनोद सिंह सम्मानित हुए हैं। और ये कब हुए थे? तो 22 नवंबर 2022 को हुए थे और झारखंड विधानसभा के 22वां स्थापना दिवस पर हुए थे। ध्यान दीजिएगा कैसा संयोग है। 22 नवंबर 2022 को विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस पर इन्हें किया गया। और इनके बारे में जान लेंगे कि भाकपा माले पार्टी से हैं और ये तीसरी बार विधायक चुन के आए हैं। तो किस विधानसभा से चुन के आए हैं? बगोदर विधानसभा से चुन के आए हैं। तो इतने सारे प्रश्न हुए। देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न से हम 5-5 प्रश्न निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से आपके लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है और लगातार जारी है। ये हमारा 49वां सेशन है और जब तक आपकी परीक्षा न हो जाती है तब तक प्रतिदिन एक सेशन आएगा। इसलिए वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं पहला दूसरा प्रश्न क्या है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो मैरी नीलिमा करकेट्टा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लोकसभा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? जब इसकी बात छिड़ गई तो जान लीजिए, यह 315 के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? तो इसमें जो है 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। नाम यदि जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, अष्टम उरांव है, नीतू लिंडा है, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी एवं सुधा अंकिता तिर्की इस टूर्नामेंट में शामिल। अष्टम उरांव इस टीम की कप्तान थी। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड को भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में 15वां स्थान है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियों में मोतीझरा जलप्रपात स्थित है। जरा देखिएगा, मोतीझरा जलप्रपात आप देख रहे हैं, डी नंबर, ठीक है। तो ये मोतीझरा है और ये भाई किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है। तो ये अजय नदी पर और किस पहाड़ियों पे? राजमहल की पहाड़ियों पर। तो आप देख सकते हैं कि एक एक प्रश्न से कितने प्रश्न निकाले जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के राज्य को स्पर्श करता है? जरा देखें तो यह जरा देख के बताएंगे। झारखंड के 10 जिले असल में हैं जो टच करते हैं। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसमें रामगढ़ उत्तर है। जरा देखें कि कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि अभ्रक के कण होने के कारण इसका चमकीला नजर आता है, ठीक है। और ये लाल मृदा प्रकार की होती है तथा इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। अगला जरा देखें हम लोग कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड में के निम्न से किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा जो है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। ये यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा का यूरेनियम खान यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा खान खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक कार्बोनेट खनिज है और ये एक अवसादी चट्टान है। कौन सा है भाई ऐसा? तो ये डोलोमाइट है। डोलोमाइट क्या है? खनिज झारखंड के पलामू लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक कार्बोनेट खनिज है और एक अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोजो हातू जो है क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, जानते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसमें से सही सुमेलित नहीं है। जरा देख के बताएंगे कि इसमें सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये चुटिया भीमकर्ण, चुटिया जो है ये भीमकर्ण सही सम्मिलित नहीं है, इसमें प्रताप राय होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो यह जो है 1945 में हुआ था। यह सत्याग्रह मानभूम के कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष के अप्रैल 1945 में मानभूम में कांग्रेस झंडा फहराने का उनकी गिरफ्तारी किया गया था, जिस वजह से हुआ था।
अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वह 1949 में पारित हुई थी। ठीक है, इसमें संथाल परगना के भूमि से संबंधित अधिनियम है। गुरुजी के उपनाम से किसे बुलाया जाता है? तो ये शिबू सोरेन को जी को बुलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता शिबू सोरेन को दिशोम गुरु अथवा गुरु जी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म 1944 में रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। अब देखिए, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो यो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, यह इनमें से तो कहीं नहीं है। असल में ये है रामगढ़ में, लेकिन यह रामगढ़ में रजरप्पा में है। यह मंदिर दामोदर और भैरवी, जिसको भेड़ा नदी कहा जाता है, के संगम पर है। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा स्थापित है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की शिल्पकला अमात्या मंदिर से प्रभावित है। अगला जरा प्रश्न देखेंगे कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो पत्थर पर लिखी जो जरा देखिए, सूर्य मंदिर बुंडू, ध्यान दीजिएगा, सूर्य मंदिर बुंडू को ऐसा कहा जाता है। ठीक है, पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। इस मंदिर का निर्माण संस्कृति विहार नामक संस्थान ने कराया था। इस मंदिर के शिल्पकार जो है SRN कालिया थे। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो असत्य कथन की जगह हम बात करते हैं तो जरा देखें, ये देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को हुई थी। जरा देखिए, इसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान 30 मार्च 1858 को लोहरदगा के करगट घाट के जंगल से हुई थी इनकी गिरफ्तारी। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी मेजर नेशन के नेतृत्व में हुई थी। विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने अंग्रेजों को गुप्त सूचना देकर इन्हें गिरफ्तार करवाया था। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में रांची में हुआ था? तो यह AB दोनों, वशिष्ठ साय और गुलाब तिवारी। गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन जो है तरुण संघ के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जो है यह 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी। ठीक है, तो 28 अगस्त 1942 में पुलिस द्वारा उड़ा दी गई थी। बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखिए कि सिन्हा साहब रामलीला, सजला, गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार जो हैं राधाकृष्ण हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं तुहिन सिन्हा व अंकिता वर्मा हैं। अगला प्रश्न जैसे देखेंगे स्क्रीन पर कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है? जरा देख के बताएंगे। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किस चीज़ से है? तो प्रेमलता का पर्वतारोहण से है। शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, BMP मैदान किस जिले में स्थित है? तो यह जो है रांची में स्थित है। अगला प्रश्न जरा देखें, निम्न में से कौन जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है खरवार जनजाति सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इसको एक लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। अगला देखिए, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में जो है खड़िया भाषा शामिल है। जरा देखिए, एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाना है। तो ये कौन है? डोमकच है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि कर्मा नृत्य के 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो कर्मा नृत्य के 2 प्रकार खेमटा और भिनसारी हैं। निम्न में से किसी ऐसा पर्व है जिसे महिलाएं सम्मिलित नहीं होती हैं? तो इसमें जो है ये चांडी पर्व है, इसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। उरांव जनजातियों द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन चांडी अंग मनाया जाता है। इसमें युवक ही चंड स्थल की देवी की पूजा करते हैं। यह सफ़ेद बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। जिस परिवार की कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का कोई भी सदस्य पूजा में भाग नहीं लेता। अगला देखिए, झारखंड के सरदारों का समाज कैसा था? तो झारखंड के समाजों का सरदार जो प्रतिशतात्मक था। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले जो है ये विनोद कुमार गुप्ता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 21 है।
मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है यह 2001 में शुरू की गई थी। आर्या योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो आर्या योजना के ये देखिए, आर्या योजना 2017 में प्रारंभ किया गया था, ये बात सही है। आगे देखते हैं आगे इनके बारे में कि इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है, ये भी सही है। इस योजना का क्रियान्वयन आत्मा एग्रीकल्चर, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर कृषि उन्नत कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा, सही है, सभी के सभी सही है। अगला प्रश्न जरा देखिए, निम्न में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई थी? तो इसकी जो योजना की शुरुआत की गई थी यह मुख्यमंत्री सारथी योजना, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना सही। एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी की शुरू की गई थी। यूनिवर्सल पेंशन योजना, सार्वजनिक पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। तो इसके बारे में जो सत्य कथन है कि 15 नवंबर 2021 से लागू की इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में APL BPL कार्ड की वैधता समाप्त कर दी है, सही है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया। इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है जो कि आयकर दाता श्रेणी में ना होते हैं, बिल्कुल सही बात, सभी के सभी सही हैं। देखिए, इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 तारीख को प्रतिमाह 1000 रुपये बैंक खाते में प्राप्त होगी, ये भी सही है। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? ये प्रश्न बहुत ही हॉट डिबेटेड है, जरा देखें। तो यह जो है ये 32 है, कोई 31 कहता है, लेकिन 32 ही सही है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो कि 50वां वीडियो है। ग्रांड सेलिब्रेशन, 50 वीडियो, हाफ सेंचुरी लगने जा रही है इस खुशी पे। आप सबने इतना प्रेम स्नेह दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद।